नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल छू लेने वाली कहानी द हैप्पी प्रिंस पे बात करने वाले हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की कोई आम सी कहानी है तो यकीन मानिए आज आप हैरान होने वाले हैं। ये इंसानी जज्बातों, निस्वार्थ त्याग और सच्चे प्रेम का एक ऐसा सफर है जो सीधा दिल पर दस्तक देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे शहर के बीचों बीच खड़ी एक बेजान मूर्ति हमें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकती है। अब कहानी की शुरुआत में ही ना एक बड़ा अजीब सा और चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। क्या सोने की बनी कोई शानदार मूर्ति सच में रो सकती है? जरा सोचिए, शहर के एकदम बीचों बीच एक ऊंचे स्तंभ पर सुखी राजकुमार यानी हैप्पी प्रिंस की एक भव्य मूर्ति खड़ी है। सिर से पैर तक सोने की परतें, आंखों में कीमती नीलम और तलवार की मूठ पर एक शानदार लाल पत्थर चमक रहा है। शहर का हर इंसान उसकी खूबसूरती की मिसाल देता है। लेकिन रात के अंधेरे में इस बेजान सोने की मूर्ति की आंखों से असली गर्म आंसू बहने लगते हैं। आखिर क्यों? एक मूर्ति को भला किस बात का दुख हो सकता है? उन आंसुओं का राज एक छोटे से लेकिन बहुत गहरे शब्द में छिपा है। संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। अब ये सिर्फ किसी पर तरस खाना या दया दिखाना नहीं है। सच्ची संवेदनशीलता का मतलब है दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना और दूसरों के दर्द को ऐसे महसूस करना जैसे वो आपका अपना दर्द हो। ये कहानी इसी बात पर जोर देती है कि असली इंसानियत दूसरों के दुख बांटने में ही है। आज के दौर में जहां अक्सर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना ही सबसे बड़ा मानवीय गुण है। अगर हम राजकुमार के कल और आज को देखें तो एक गजब का कॉन्ट्रास्ट दिखता है। जब राजकुमार जिंदा था तो वो एक ऐसे आलीशान महल में रहता था जहां दुख नाम की कोई चीज दाखिली नहीं हो सकती थी। जैसे बड़े बड़े किलों के चारों ओर ऊंची दीवारें होती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसके महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उसने कभी बाहरी दुनिया का दुख देखा ही नहीं। उसका पूरा जीवन बस खुशियों में बीता। लेकिन आज मरने के बाद लोगों ने उसकी मूर्ति बनाकर उसे शहर के सबसे ऊंचे हिस्से पर खड़ा कर दिया है। अब उसके सीने में जो दिल धड़कता है वो जस्ते यानी लेड का बना है, और इस ऊंचाई से वो अपने पूरे शहर की गरीबी, लाचारी और भुखमरी को साफ देख सकता है। और यही वजह है कि उसका वो जस्ते का दिल भी दुख के मारे फटा जा रहा है और वो आंसुओं के रूप में छलक रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी में एंट्री होती है हमारी दूसरी मुख्य कड़ी की, एक छोटी सी गोरैया यानी स्वॉलो। ये चिड़िया थोड़ी चुलबुली और नखरे वाली है। सर्दियां आ रही हैं तो वो गर्म जगहों की तलाश में प्रवास कर रही है और रात बिताने के लिए इस शहर में रुकती है। वो मूर्ति के पैरों के बीच सोने की जगह देखकर मन ही मन सोचती है, वाह, इस शहर ने तो मेरा बड़ा अच्छा स्वागत किया। आज रात तो मुझे सोने के बेडरूम में सोने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती है, अचानक उसके ऊपर राजकुमार के गर्म आंसू गिरते हैं और उसका ये आराम का सपना वहीं टूट जाता है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये गौरैया इस जमे हुए ठंडे शहर में बिल्कुल नहीं रुकना चाहती थी। उसके सारे दोस्त पहले ही मिस्र यानी इजिप्ट जा चुके हैं, और वो भी महान नील नदी के ऊपर से उड़ने, सुंदर कमल के फूलों पर आराम करने, प्राचीन राजाओं के मकबरों को देखने और हरी आंखों वाले शेरों के सपने देख रही है। वो बस जल्द से जल्द उस गर्म और आरामदायक स्वर्ग में पहुंचना चाहती है जो इस शहर की ठिठुरा देने वाली ठंड से एकदम अलग है। लेकिन जब वो राजकुमार की आंसुओं से भीगी शक्ल देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है राजकुमार के 3 महान बलिदानों का सिलसिला, जिसमें वो छोटी सी गौरैया उसकी दूत बन जाती है। सबसे पहले राजकुमार अपनी तलवार में जड़ा हुआ वो बेशकीमती लाल पत्थर निकलवाता है और गौरैया के हाथों एक गरीब औरत को भेजता है जिसके हाथ कपड़े सिलते सिलती छलनी हो गए हैं और जिसका बच्चा बुखार से तप रहा है। इसके बाद दूसरा बलिदान वो अपनी एक आंख का नीलम एक ठंड से कांपते और भूखे युवा नाटककार को दे देता है ताकि वो आग जला सके और अपना काम पूरा कर सके। और तीसरा बलिदान वो अपनी दूसरी आंख का नीलम एक छोटी सी बच्ची के लिए कुर्बान कर देता है। जरा इस तीसरे बलिदान को और गहराई से समझते हैं। वो छोटी सी बच्ची जो माचिसें बेचती थी, उसकी सारी माचिसें नाली में गिरकर खराब हो गई थीं। इसे अपनी आम जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप बाजार से महीने भर का बहुत ज़रूरी राशन ला रहे हों और वो सारा का सारा रास्ते में कहीं गिर जाए। खाली हाथ घर लौटने पर जो खौफ होता है ना, बिल्कुल वही डर उस बच्ची की आंखों में था कि उसके पिता उसे बहुत पीटेंगे।
राजकुमार उस बच्ची के डर को महसूस कर लेता है और अपनी दूसरी आंख भी दान कर देता है, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि ऐसा करने के बाद वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। अब दोनों आंखें दान करने के बाद राजकुमार पूरी तरह से अंधा हो चुका था। सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। वो गौरैया जो मिस्र जाने के लिए इतनी बेताब थी, वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो राजकुमार से कहती है, अब तुम अंधे हो गए हो, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। वो अपने मिस्र जाने के उन सभी सपनों और अपनी सुख सुविधाओं की कुर्बानी दे देती है। वो अपने निजी आराम से ऊपर उठकर करुणा और निस्वार्थ प्रेम को चुनती है। चूंकि अब राजकुमार देख नहीं सकता था, तो वो गौरैया उसकी आंखें बन जाती है। वो शहर के ऊपर उड़ान भरती है और राजकुमार को बताती है कि बाहर की दुनिया कैसी है, और जो नज़ारा दिखता है वो झकझोर देने वाला है। शहर के दो एकदम अलग चेहरे सामने आते हैं। एक तरफ अमीर लोग हैं जो अपने गर्म महलों में पार्टियां कर रहे हैं और उन गरीब सेवकों की शिकायत कर रहे हैं जो उनके लिए कपड़े बनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब और ठंड से ठिठुरते हुए बच्चे हैं जो एक पुल के नीचे बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां के पहरेदार उन्हें वहां से भी बेरहमी से भगा देते हैं। ये समाज की उस अंधी अज्ञानता को साफ दिखाता है जो अपने ही लोगों के दुख को देखकर भी अनदेखा कर देती है। इस भयानक भेदभाव और बच्चों की भुखमरी के बारे में सुनकर राजकुमार अपना अंतिम और सबसे बड़ा कदम उठाता है। वो गौरैया से कहता है कि उसके शरीर पर जो सोने की परतें चढ़ी हैं, उन्हें एक एक करके उखाड़ लिया जाए और उन गरीब भूखे लोगों में बांट दिया जाए। जैसे जैसे वो सोना बढ़ता है, कुपोषित बच्चों के पीले चेहरे गुलाबी और खुशहाल होने लगते हैं। वे गलियों में खुशी से खेलने लगते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? वो भव्य चमकती हुई मूर्ति अब बिल्कुल भद्दी, मटमैली और बदसूरत दिखने लगती है। राजकुमार अपनी बाहरी सुंदरता पूरी तरह खो देता है, लेकिन यकीन मानिए वो सच्ची आंतरिक सुंदरता को पा लेता है। लेकिन इसी बीच सर्दियां अपने चरम पर पहुंच चुकी थीं और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद अंत की ओर बढ़ती है। भयानक बर्फबारी और ठंड को वो नन्ही गौरैया बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार राजकुमार के पैरों के पास गिरकर दम तोड़ देती है। अपने एकमात्र और सच्चे दोस्त की मौत के दुख से राजकुमार का वो जस्ते का दिल टूटकर दो टुकड़ों में चटक जाता है। अगले दिन शहर का मेयर उस बदसूरत हो चुकी मूर्ति को भट्टी में पिघलाने का आदेश दे देता है। लेकिन वहां एक अद्भुत घटना होती है। भट्टी की भयानक आग भी उस जस्ते के टूटे हुए दिल को पिघला नहीं पाती। अंत में उसे कूड़ेदान में उसी गौरैया की लाश के पास फेंक दिया जाता है। जब मेयर उस मूर्ति को देखता है तो उसकी ये टिप्पणी सुनिए, ये तो पत्थर के किसी भिखारी से बस थोड़ा ही बेहतर है। ये समाज के उन दिखावटी लोगों पर एक बहुत करारा तमाचा है। मेयर और उसके लोग राजकुमार की तारीफ तभी तक करते थे जब तक वो सोने का था, चमकदार था। जैसे ही उसने दूसरों के लिए अपना रूप खो दिया और वो बदसूरत दिखने लगा, लोगों ने उसे कूड़े में फेंक दिया। ये दिखाता है कि दुनिया अक्सर सिर्फ बाहरी चमक-दमक को ही पूजती है, आपके त्याग और बलिदान को नहीं। कहानी के एकदम आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य आता है। आसमान से ईश्वर अपने एक फरिश्ते को जमीन पर भेजते हैं और उससे एक बड़ा दिलचस्प सवाल पूछते हैं। इस पूरे शहर में से दो सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीजें खोज कर लाओ। अब सोचने वाली बात यह है कि उस पूरे शहर में जहां अमीरों के बड़े बड़े महल हैं, इतना सारा खजाना है, वहां फरिश्ते को सबसे कीमती चीज क्या लगी होगी? फरिश्ता ईश्वर के पास क्या लेकर आता है? वही राजकुमार का टूटा हुआ जस्ती का दिल और उस वफादार गौरैया का बेजान शरीर। और ईश्वर कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चुनाव किया है। उन्हें कोई सोना या नीलम नहीं चाहिए था। सबसे मूल्यवान चीज वो निस्वार्थ बलिदान और गहरी संवेदनशीलता थी जो इन दोनों ने दिखाई थी। एक सच्चे इनाम के तौर पर ईश्वर उन्हें हमेशा के लिए अपने स्वर्ग में स्थान देते हैं ताकि वे हमेशा खुशी से साथ रह सकें। और इसी के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, जो हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम भी जीवित राजकुमार की तरह अपने चारों तरफ ऊंची दीवारें बना रहे हैं ताकि दूसरों के दुख हमें दिखाई न दें? या फिर हम भी अपनी संवेदनशीलता को जगाकर अपने हिस्से का सोना, फिर चाहे वो हमारा समय हो, थोड़ी सी सहानुभूति हो या संसाधन हो, दूसरों के घाव भरने के लिए देने को तैयार हैं? कहानी का असली सार यही है कि सच्ची सुंदरता दिखावट में नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और दूसरों के लिए किए गए त्याग में बसती है। इसी विचार के साथ आज के विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सफर हम सभी को थोड़ा और संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार।